बेटी छीनने का कौन काम कर रहा है? भाजपा मोदी के जितने चेले लोग हैं। अनुप्रिया का विधायक है, उसके ड्राइवर ने घर में सोए वृद्ध आदमी की लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी। मैं उनके घर गया था। पर ये जीत, ये नौजवानों की जीत है, बच्चों की जीत है। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी कहीं पर नहीं थी। हम लोग केवल उनको मदद। विध्वंसक सरकार है, विध्वंस करने वाली है, तोड़ने वाली है। नेहरू जी ने इस देश को श्वेत क्रांति दिया। इसी माँ गंगा पर आगे पूजन करते हैं। माँ गंगा में आज भी नाले गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं? भाजपा के IT सेल के वो तीनों नेता थे जिन्होंने उस बिटिया के साथ बलात्कार किया। अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी है। अध्यक्ष जी, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। आज आपने वीरों को भी श्रद्धांजलि दी, आकाशदीप भी जलाए। क्या कहेंगे, चूँकि कल काशी में देव दीपावली का कार्यक्रम इस तरह से हो रहा है? देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज सनातन धर्म के अनुसार आज बैकुंठ चतुर्दशी है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आज हम लोगों ने यहाँ पर माँ गंगा का पूजन किया, दीपदान किया। और आज सौभाग्यशाली की नेहरू जी की आज जयंती है। आज हम लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। और निश्चित तौर से जो इस देश के अंदर इन्होंने इस राष्ट्र के लिए काम किया, इस देश को बनाने में काम किया, हम ऐसे राष्ट्र निर्माता को हम लोगों ने याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। वर्तमान सरकार के लोग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए हमेशा गलत भ्रमण फैलाते हैं, मतलब गलत सूचना देते, कहते हैं वो धारा 370 उन्हीं के द्वारा लगी, और तमाम तरह के ऐसे आरोप लगाते हैं जिस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम वो लेकर बोलते हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि मतलब पूर्व प्रधानमंत्री को ऐसे ही बोलना चाहिए? नहीं, देखिए, आज जो सरकार चल रही है, ये पूरी सरकार विध्वंसक सरकार है, विध्वंस करने वाली है, तोड़ने वाली है। नेहरू जी ने इस देश को श्वेत क्रांति दिया, हरित क्रांति दिया। तमाम योजनाएं, एम्स, IIT, IIM, तमाम यूनिवर्सिटीज़, आप बनारस में देखिए, जितनी भी चीज़ें स्थापित है सब कांग्रेस और कांग्रेस के परिवार के द्वारा स्थापित हैं। मोदी जी यहाँ पे 10 साल से हैं। एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, एक कारखाने का नाम बताइए, एक फैक्ट्री का नाम बताइए। इसी माँ गंगा पर आगे पूजन करते हैं। माँ गंगा में आज भी नाले गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं? आज भी गिर रहे हैं नाले। तो झूठे लोग, क्या मैं बोलूं झूठे लोगों के बारे में। ये महान व्यक्ति जिनको आज हम लोगों ने याद किया, उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। और आज आकाश दीपक जला के, जो प्रत्येक वर्ष हमारे कांग्रेस के लोग यहाँ करते हैं, हमारे मनीष जी और पूरी कांग्रेस की टीम यहाँ काम करती है। इस कार्तिक महीने में आकाश दीपक जला के अपने वीरों को, अपने पूर्वजों को हम आकाश दीपक जला के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। आप चूँकि शुरू से कहते हैं, आए भी हैं कि आप काशी के ही बेटे हैं, चूँकि माथे पे चंदन और टीका वगैरह हमेशा आपके विराजमान रहता है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक संबोधन में कहते हैं ये लोग कांग्रेस के लोग हैं, बेटी छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो ऐसे में क्या जनता समझेगी? अरे भाई, अब काशी के लोगों से पूछ लीजिए कि काशी में बेटियों को छीना किसने, बेटियों को अपमानित किसने किया। BHU में जो IIT की बिटिया पढ़ती थी, अभी भी पढ़ रही है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किसने किया? भाजपा के IT सेल के वो तीनों नेता थे जिन्होंने उस बिटिया के साथ बलात्कार किया। तो भाजपा के लोग, मोदी जी के साथ उनकी फ़ोटोज़ हैं, उनके तमाम अभी छूट कर आए, तो भाजपा के लोगों ने उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। ठीक है, तो बेटी छीनने का कौन काम कर रहा है? भाजपा मोदी के जितने चेले लोग हैं, जितने मोदी के पाले लोग हैं, वो बच्चियों के साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, इसी बनारस के अंदर जितने भी घटनाएं घटी हैं, सब भाजपा के लोगों के द्वारा किया गया है। जितने कुकर्म किए गए हैं, कांग्रेस, हमारे नेता से लेकर हम सभी, हम बच्चियों को बढ़ाने का काम करते हैं। बच्चियों को हम अपनी बहन मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं। ये लोग उसको केवल और केवल अपमान करते हैं और बच्चियों का बलात्कार करते हैं। भाजपा से लोग घबराए हैं, भाजपा को लोग हटाना चाहते हैं। चूँकि आप गठबंधन में हैं, तो वो बोलते हैं कि जो भी उल्टे सीधे काम होते हैं सब गठबंधन या समाजवादी पार्टी के ही लोग करते हैं। ये वो इस तरह का उन लोग बयान दे रहे हैं। नहीं, बयान दे रहे हैं या तो प्रमाण बता रहे हैं। ये BHU की घटना प्रमाण है ना, ये प्रमाणित है। वो बोल रहे हैं मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपको, उसका प्रमाण है, आप पता लगा लो।
सारा गलत काम कौन कर रहा है? अभी बनारस के अंदर जितने भी चारों तरफ गलत काम हो रहे हैं उसमें शामिल कौन है? भाजपा के लोग, भाजपा के विधायक। अभी आपने देखा हमारे क्षेत्र में कल घटना घटी है। सुनील पटेल भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी विधायक है, जनता दल कौन सा एस है, वो अपना दल एस, अनुप्रिया का विधायक है। उसके ड्राइवर ने घर में सोए वृद्ध आदमी की लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी। मैं उनके घर गया था। तो भाजपा के लोग अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद में तमाम जो युवक हैं, तमाम जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब चूंकि सरकार ने अपनी बात मान ली है, तो ऐसे में अब क्या कैसे देख रहे हैं? चूँकि गठबंधन के सरकार के ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो मंत्री जी कहते हैं कि ये लोग सब सपाई हैं, लाल टोपी लगा के जा रहे हैं और ये लोग फॉर्चूनर से चलते हैं। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बच्चों की जीत हुई है, बच्चों ने मेहनत किया है और ये उनकी जीत है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। डट के लड़ें और अपना हक अधिकार लेकर रहें। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। तो तमाम हम लोग राजनीतिक मुद्दों पर बात किया और आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर इन्होंने माल्यार्पण भी किया। तो वाराणसी घाट से मैं अशोक पांडे, उत्तम सवेरा के लिए धन्यवाद। जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे। जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेहरू अमर। ये हमारे कांग्रेस के लोग प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने में आकाश दीपक जलाते हैं, जो शहीदों को नमन करते हैं, पूर्वजों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। माँ गंगा के तट पर ये काशी की परंपरा है कि पूरे कार्तिक मास आकाश दीपक जो जलाते हैं वो अपने शहीद और परिवार को नमन करते हैं। हमारे यहाँ शहर कांग्रेस के लोग, हमारे मनीष मरोलिया जी और सभी लोग यहाँ पूरा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, पूरे साथी मिलकर। जो आज इसका यहाँ पे समापन हुआ है और आज सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आज पंडित नेहरू की आज जयंती है। आज उनको भी हम लोगों ने यहाँ नमन किया गंगा जी के किनारे और उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित किया हम लोगों ने। नहीं, ये पूरी तरीके से सरकार ने हमारे नौजवान बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया। मैं बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। एकजुटता के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़कर ये जीता है। हम सब लोग उनको नैतिक उनकी मजबूती हो, वो उनका मन कमज़ोर ना हो, इस हम लोग उनके साथ खड़े रहें। पर ये जीत ये नौजवानों की जीत है, बच्चों की जीत है। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर आप देखें कांग्रेस पार्टी कहीं पर नहीं थी। हम लोग केवल उनको मदद इसलिए कि उनका मनोबल न गिरे, हम नैतिक उनको बल दिए हुए थे। हम लोगों ने उन बच्चों का मनोबल बढ़ाया, उन बच्चों के साथ खड़े रहे, क्योंकि हमारे परिवार के बच्चे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, हम सब के बच्चे हैं। उनके ऊपर अगर कोई दुख तकलीफ आएगी तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी। ये जो बच्चे आज जिनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई हैं उसमें दलित ओबीसी नहीं हैं, उसमें गरीब लोग नहीं, सब बेचारे साधारण परिवार के, गरीब परिवार के हैं। उनको आपने लाठी मारा है और आप दलित और अगड़े पिछड़े की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार के साथ वो लोग आने वाले नहीं हैं। सरकार निश्चित तौर से फेल हो चुकी, उन बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।